Let's Mike Nari News। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, एक ऐसे बदलाव की जो चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से भारत के सामाजिक ढांचे को बदल रहा है। कभी घर की बचत तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज निवेश, एसआईपी, स्टॉक मार्केट और स्टार्टअप्स की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। वो सिर्फ कमाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने पैसों को बढ़ाना, भविष्य सुरक्षित करना और आर्थिक फैसलों में बराबरी का हक चाहती हैं। ये बदलाव केवल बैंक बैलेंस का नहीं, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का भी है। कुछ साल पहले तक निवेश को लेकर महिलाओं में हिचक देखी जाती थी। शेयर बाजार को जोखिम भरा माना जाता था और परिवार के वित्तीय फैसले अक्सर पुरुषों के हाथ में होते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, आसान ऐप्स और फाइनेंशियल एजुकेशन की बढ़ती पहुंच ने महिलाओं को निवेश की दुनिया से जोड़ा है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान महिलाओं के बीच खासा लोकप्रिय हो रहा है। छोटी छोटी रकम से शुरू होकर ये निवेश अनुशासन सिखाता है और लंबी अवधि में मजबूत रिटर्न देता है। आज कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्टॉक मार्केट में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। डीमैट अकाउंट खोलने वाली महिलाओं की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ये सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। टियर 2 और टियर 3 शहरों की महिलाएं भी अब ऑनलाइन ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड निवेश में सक्रिय हैं। वो वेबिनार अटेंड कर रही हैं, फाइनेंशियल ब्लॉग पढ़ रही हैं और जोखिम को समझकर निर्णय ले रही हैं। ये बदलाव डिजिटल इंडिया और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के विस्तार का भी परिणाम है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि वित्तीय जागरूकता भी है। आज की महिलाएं बजट बनाना, टैक्स प्लानिंग करना और इंश्योरेंस की जरूरत समझना सीख रही हैं। वो समझ रही हैं कि केवल बचत करना काफी नहीं, बल्कि पैसे को सही जगह लगाना जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान और रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे विषय अब महिलाओं की चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं और ये समझ उन्हें आर्थिक असुरक्षा से बचाती है और जीवन के अनिश्चित दौर में सहारा देती है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी महिलाओं की मौजूदगी बढ़ रही है। टेक, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, फिनटेक और क्रिएटिव इंडस्ट्री, हर क्षेत्र में महिला उद्यमी अपनी पहचान बना रही हैं। वो सिर्फ नौकरी करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नौकरी देने वाली बन रही हैं। कई महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स ने निवेशकों का ध्यान खींचा है और फंडिंग हासिल की है। इससे ये संदेश गया है कि नेतृत्व क्षमता जेंडर पर निर्भर नहीं करती। भारत के स्टार्टअप परिदृश्य में कुछ नाम प्रेरणा बन चुके हैं। उदाहरण के तौर पर फाल्गुनी नायर ने ब्यूटी और लाइफस्टाइल ब्रांड नायका को एक स्टार्टअप से पब्लिक कंपनी तक पहुंचाया। ये सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं, बल्कि उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को बिजनेस में बदलना चाहती हैं। इसी तरह कई और महिला उद्यमियों ने टेक और सर्विस सेक्टर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असर महिलाओं के निजी जीवन पर भी पड़ता है। जब एक महिला अपने पैसों का प्रबंधन खुद करती है, तो उसके फैसलों में आत्मविश्वास झलकता है। वो अपने बच्चों को शिक्षा, घर की खरीद, यात्रा या अपने करियर के चुनाव में स्वतंत्रता महसूस करती है। आर्थिक रूप से सशक्त महिला घरेलू हिंसा या आर्थिक निर्भरता के दबाव से भी बेहतर तरीके से बाहर निकल सकती है। इसीलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को महिला सशक्तिकरण का मजबूत स्तंभ माना जाता है। सरकारी स्तर पर भी महिलाओं को निवेश और उद्यमिता से जोड़ने की पहल की गई है। जन धन योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खाते खुले। मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमों को लोन मिला। स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाओं ने बचत और छोटे व्यवसायों की शुरुआत की। इन पहलों ने महिलाओं को वित्तीय प्रणाली से जोड़ा और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। जेंडर पे गैप के कारण कई महिलाओं के पास निवेश के लिए सीमित धन होता है। परिवार और समाज की अपेक्षाएं उन्हें जोखिम लेने से रोकती हैं। कई बार वित्तीय उत्पादों की जटिल भाषा भी बाधा बनती है। लेकिन धीरे धीरे ये धारणा बदल रही है कि निवेश पुरुषों का क्षेत्र है।
महिलाएं अब रिसर्च कर रही हैं, सलाह ले रही हैं और सोच समझकर कदम उठा रही हैं। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। कई महिला फाइनेंशियल एडवाइजर और कंटेंट क्रिएटर आज निवेश की जानकारी सरल भाषा में समझा रही हैं। वो एसआईपी, शेयर बाजार, गोल्ड ETF, बॉन्ड और क्रिप्टो जैसे विषयों को आम महिलाओं तक पहुंचा रही हैं। इससे निवेश को लेकर डर कम हुआ है और समझ बढ़ी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कहानी केवल शहरी महिलाओं तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं छोटी बचत को बड़े अवसर में बदल रही हैं। वो डेयरी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित व्यवसाय शुरू कर रही हैं। बैंक लोन और सरकारी योजनाओं के जरिए वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। ये बदलाव बताता है कि आर्थिक सशक्तिकरण किसी एक वर्ग का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। महिलाओं की निवेश यात्रा में एक महत्वपूर्ण पहलू है दीर्घकालिक सोच। कई अध्ययनों में पाया गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक धैर्यपूर्वक निवेश करती हैं और कम जोखिम लेकर स्थिर रिटर्न देना चाहती हैं। ये व्यवहार उन्हें लंबे समय में बेहतर परिणाम देता है। वो ट्रेडिंग की बजाय निवेश को प्राथमिकता देती हैं, जिससे उनका पोर्टफोलियो अधिक संतुलित रहता है। स्टार्टअप्स की दुनिया में भी महिलाएं सामाजिक मुद्दों को समाधान के रूप में देख रही हैं। वो हेल्थ, एजुकेशन और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े व्यवसाय शुरू कर रही हैं। इससे न केवल उन्हें आर्थिक लाभ होता है, बल्कि समाज को भी सकारात्मक बदलाव मिलता है। महिला नेतृत्व वाले उद्यमों में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आज जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो ये सिर्फ पैसों का विषय नहीं है, ये आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सम्मान का विषय है। एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकती है। वो निर्णय लेने में सक्षम होती है और अपने अधिकारों को लेकर सजग रहती है। यही सशक्तिकरण का असली अर्थ है। नारी न्यूज में आज हमने देखा कि महिलाएं निवेश, SIP, स्टॉक मार्केट और स्टार्टअप्स के जरिए अपनी आर्थिक पहचान बना रही हैं। ये बदलाव धीमा जरूर है, लेकिन स्थायी है। आने वाले वर्षों में ये प्रवृत्ति और मजबूत होगी, क्योंकि नई पीढ़ी की लड़कियां वित्तीय शिक्षा को अपने करियर का हिस्सा बना रही हैं। अंत में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एक आंदोलन की तरह देखना चाहिए। यह आंदोलन घर से शुरू होता है, जहां बेटियों को पैसे की समझ सिखाई जाती है। ये स्कूलों और कॉलेजों में मजबूत होता है, जहां वित्तीय शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाता है, और ये बाजार और स्टार्टअप्स की दुनिया में जाकर फलता फूलता है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यही है आज की नारी न्यूज। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.